अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की डेथ के बाद बहुत से सीरियस चीज़ें सामने आ रही हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे इस सिचुएशन के बारे में डिटेल में बात करूंगी। ईरान और इजराइल की टेंशन कोई नई चीज़ नहीं है। 1979 के बाद से ईरान ओपनली इजराइल को अपोज करता आया है। ईरान पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है और इजराइल को लगता है कि ईरान उनकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ईरान का इन्फ्लुएंस लेबनान, सीरिया और गाज़ा तक माना जाता है और इसी वजह से दोनों के बीच एक साइलेंट सा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ये डायरेक्ट वॉर तो नहीं होता, पर टेंशन परमानेंट रहती है। अभी जो रीसेंट क्लेम्स आ रहे हैं उनमें कहा जा रहा है ये एक हाईली प्रिसाइज स्ट्राइक हुई, कि एग्जैक्ट बिल्डिंग हिट हुई, एग्जैक्ट टाइम पता था और मीटिंग चल रही थी तब स्ट्राइक हुई। अब थोड़ी बड़ी पिक्चर देखो। रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग द वॉशिंगटन पोस्ट में ये मेंशन हुआ है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी टाइम से ईरान के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहते थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी रिपीटेडली अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए थे और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर रीजनल टेंशन्स पीक पर पहुंची। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का रूल सिंपल है, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही डिसीजन लेती है। यहाँ इमोशन से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस का रोल होता है। क्या ईरान का सिस्टम गिर जाएगा, ये भी लोग पूछ रहे हैं। हिस्ट्री क्या कहती है? 1989 में रुहुल्लाह खamenei की डेथ के बाद भी ईरान का सिस्टम स्टेबल रहा। 2024 में प्रेसिडेंट इब्राहिम की डेथ के बाद भी इंस्टीट्यूशन कोलैप्स नहीं हुए। ईरान का सिस्टम इंस्टीट्यूशनल है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नेक्स्ट लीडर अपॉइंट करती है, इसीलिए पॉलिटिकल वैक्यूम का सिनेरियो एकदम अनलाइकली लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में लोग सड़कों पर निकले, पाकिस्तान के कराची में प्रोटेस्ट टेंस हो गए और कश्मीर में भी शिया कम्युनिटी ने बहुत बड़ी गैदरिंग्स की। उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इमोशनल और रिलीजियस कनेक्शन भी है। जब कोई लीडर डेकेड्स तक इन्फ्लुएंस रखता हो, रिएक्शंस नेचुरली स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए ईरान स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट रहा है। ऑयल इंपोर्ट्स, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस और सबसे इम्पोर्टेंट चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट इंडिया को पाकिस्तान बाईपास करके ट्रेड रूट देता है और दोनों कंट्रीज हिस्टोरिकली पार्ट रहे हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के। इसी वजह से इंडिया यूजुअली बैलेंस्ड स्टांस रखता है। 3 पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस हो रहे हैं: लिमिटेड रिटेलिएशन, रीजनल एस्केलेशन या फिर बैकडोर डिप्लोमेसी। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी एक सेंसिटिव रीजन है, तो हर मूव का इम्पैक्ट थोड़ा दूर तक जा सकता है। ये सब सिर्फ एक ब्रेकिंग हेडलाइन नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, रिलीजन, स्ट्रैटेजी और इमोशंस का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। इस वक्त सबसे ज़रूरी है सिचुएशन को कामली समझना, वेरीफाइड अपडेट्स का वेट करना और स्पेकुलेशन से बचना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।